नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रीय भाषा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हिंदी मुश्किल लगती है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि हिंदी एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिसे कि जो हम बोलते हैं वही हम लिखते हैं और बहुत समृद्ध भाषा है। बहुत सारी भाषाओं के शब्द आकर हिंदी में मिल गए हैं, इसमें इंग्लिश के, चीन के, रूस के, बहुत सारे कंट्रीज़ के शब्द आकर के हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं। तो हम आज शब्दों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन जानेंगे। हिंदी के शब्दों का हम वर्गीकरण 5 तरह से कर सकते हैं। सबसे पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा विकार के आधार पर और पांचवा प्रयोग के आधार पर। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से हम शब्द का वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, जो शब्द किस जगह से आए, कहाँ से आए, वो शब्द उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर कई प्रकार से उसको विभाजन किया जा सकता है। सबसे पहला तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब हम जानेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर भी इसका विभाजन किया जा सकता है। व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होता है कि अनेक शब्दों को मिलाकर के शब्द का एक नया रूप बन जाता है, जिसे हम व्युत्पत्ति कहते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर क्या होता है, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, दो प्रकार का विभाजन किया जा सकता है। तीसरा वर्गीकरण होता है इसके अर्थ के आधार पर। एक तो सार्थक शब्द होते हैं, दूसरे निरर्थक शब्द होते हैं। इसका अगला वर्गीकरण होता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। ये सब अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला होता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर भी हम वर्गीकरण कर सकते हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द, दो प्रकार के शब्द होते हैं जो हम विकार के आधार पर जिनका हम वर्गीकरण करते हैं। और अंतिम होता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्द होते हैं जो किसी न किसी परिभाषा से संबंधित होते हैं, किसी वैज्ञानिक भाषा से, किसी टेक्नोलॉजिकल शब्द होते हैं, वो पारिभाषिक शब्द होते हैं। और एक होते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। तो इस प्रकार से हम वर्गीकरण कर देते हैं। अब हम एक एक करके सभी प्रकार के वर्गीकरण को विस्तार से जानेंगे कि इसमें कौन से शब्द होते हैं और कैसे हम इनको पहचानें। इसे समझकर आपको व्याकरण समझने में भी आसानी होगी और साथ ही अपनी परीक्षा में भी आप बेहतर अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। हम शब्दों का वर्गीकरण अब विस्तार से जानते हैं। सबसे पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर का अर्थ होता है वो शब्द, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से वो आया, उसे हम उत्पत्ति के आधार पर कह सकते हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ, स्रोत क्या है। इस दृष्टि से उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के शब्द होते हैं। ये 5 प्रकार के शब्द होते हैं तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द। अब इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में अपना लिए गए हैं। मतलब जिस प्रकार संस्कृत में होते हैं उसी रूप में हम हिंदी में प्रयोग में लाते हैं। जैसे सूर्य, अग्नि, कंचन, स्वर्ण, भिक्षा, चंद्र। दूसरा होता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे होते हैं जो मूल रूप से संस्कृत के होते हैं, लेकिन उन्हें हिंदी में दूसरे रूप में परिवर्तित करके प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें आसानी से बोला जा सके। ऐसे शब्द इस प्रकार तद्भव शब्द बन जाते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण होता है तत्सम शब्द और तद्भव होता है कान। गृह तत्सम शब्द है और उसका तद्भव शब्द है घर। अब तद्भव शब्दों को देखिए।
पत्ता, दूध, आम, ये सब तद्भव शब्द हैं जो अलग अलग संस्कृत शब्दों से बने हैं। पत्र, दुग्ध, आम्र आदि। अब जानते हैं कि देशज शब्द क्या होते हैं। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो स्थानीय बोली में बोले जाते हैं, गांवों में बोले जाते हैं और हिंदी में उन्हें स्वीकार कर लिया गया है। जैसे पगड़ी, झाड़ू, पेट, लोटा, चारपाई, कटोरी, जूता, चप्पल, ये सब देशज शब्द हैं। अगला होता है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द वे होते हैं जो विदेशी भाषाओं से, अन्य भाषाओं से लिए गए हैं और वो हिंदी में मिलकर हिंदी में मिलजुल गए हैं, लेकिन हम उनको हिंदी में ही, हिंदी के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इन शब्दों को आप जान लीजिए कौन कौन से शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। सबसे पहले अरबी शब्दों को सुनिए। अरबी शब्द है गरीब, औरत, कदम, ईमानदार, आदमी और मुसाफिर। फारसी शब्द आईना, किनारा, गवाह, जिंदगी, दुकान, बीमार, सौदागर, दिल। अब हम जानेंगे तुर्की शब्द। तुर्की शब्द है लाश, कालीन, कैंची, तोप, सुराग, चेचक। अब हम जानेंगे चीनी शब्द जो हिंदी में मिलजुल गए हैं। चलिए बताती हूँ मैं आपको। चाय, लीची, चीकू, पटाखा। अब जानेंगे पुर्तगाली शब्द जो हिंदी में मिल गए हैं। पिस्तौल, फीता, कमरा, बाल्टी, चाबी, गमला, तौलिया। अब जानिए फ्रांसीसी शब्द जो हिंदी में मिल गए हैं। फ्रांसीसी शब्द हैं कारतूस, पुलिस, बिगुल, काजू, कूपन। अंग्रेजी यानी इंग्लिश के तो बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं। तो अंग्रेजी शब्दों को भी देख लेते हैं। मोटर, रेडियो, ट्रेन, स्टेशन, कोट, बटन, इंजन, फीस, स्लेट। अब हम जानेंगे कुछ संकर शब्द। जो शब्द दो भाषाओं को मिलकर बने हैं उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं। तो इन शब्दों को जान लेते हैं जो हिंदी में मिल गए हैं। जैसे कृषि, मजदूर, जांचकर्ता, रेलगाड़ी, बस अड्डा, लाठी चार्ज, टिकट घर, वर्षगांठ, सीलबंद और फलदार। ये सब विदेशी शब्द हैं। शब्दों का अगला वर्गीकरण होता है व्युत्पत्ति के आधार पर। जब शब्दों या वर्णों के मेल से किसी नए शब्द का निर्माण होता है या रचना होती है, वो शब्द बन जाते हैं, उन्हें हम व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कहते हैं। इसमें भी 3 प्रकार के शब्द होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनको कि हम टुकड़ों में नहीं बांट सकते, इनको खंड नहीं हो सकते, जिनका खंडों में कोई अर्थ ही नहीं निकलता, वो रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे घर, घ और र, इन दोनों का कोई भी अर्थ नहीं होता, इनको टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। फल, फल में फ और ल, फल, तो न फा का कोई अर्थ होता है न ल का कोई अर्थ होता है, तो ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला होता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द 2 या 2 अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं, लेकिन उनको मिलाकर एक शब्द बन जाता है। जैसे महावीर, तो महा और वीर मिलाकर के महावीर बन गया, तो ये यौगिक शब्द है, एक शब्द है। परमात्मा, परम जमा आत्मा, तो यहाँ 2 शब्द मिल गए परमात्मा में, परम और आत्मा। पाठशाला, पाठ और शाला, ये दोनों मिलकर एक शब्द बने। तीसरा प्रकार होता है व्युत्पत्ति के आधार पर योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द वो होते हैं जो यौगिक होते हुए भी रूढ़ यानी कि निश्चित अर्थ देते हैं। उनके खंडों के अलग अलग अर्थ होते हैं, लेकिन जब वो एक रूप धारण कर लेते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, तब उनका एक अलग अर्थ होता है और वही योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे मान लीजिए गजानन, गज जमा आनन, तो गज का मतलब होता है हाथी, आनन का मतलब होता है मुख।
तो इसका अर्थ हुआ हाथी जैसा मुंह। रूढ़ शब्द होता है इसका गणेश, तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। इसी तरह है नीलकंठ। नील का अर्थ होता है नीला, कंठ का मतलब होता है गला, नीले गले वाला। तो इसका रूढ़ अर्थ किसका क्या होता है? शिव। तो ये योग रूढ़ शब्द हो गया। अगला वर्गीकरण शब्द का होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कई प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है। सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द। अर्थ के आधार पर जो वर्गीकरण होता है, अर्थात उन शब्दों का क्या अर्थ है उसके अनुसार उसका वर्गीकरण किया जाता है। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कि कोई अर्थ होता है, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे किताब, कलम, रोटी, पानी, ये सब सार्थक शब्द हैं। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कि कोई अर्थ नहीं होता, मतलब आप किन्हीं भी अक्षरों को मिलाकर लिख दें और उनको सोचें कि ये शब्द हो गए, तब वो शब्द नहीं होते, वो निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे आपने लिखा मान लो या पाही, कुछ मतलब नहीं होता। टीरो, कोई मतलब नहीं होता, तो ये निरर्थक शब्द हुआ। मकल, मकल मतलब कोई भी इसका अर्थ नहीं हुआ। मनक, 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 कोई अर्थ नहीं हुआ। जब इसी को शब्दों को पलट देंगे नमक, नमक, तो इसका अर्थ होता है। तो इस प्रकार से निरर्थक शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर अगला वर्गीकरण होता है विलोम शब्द। जो शब्द परस्पर विपरीत अर्थ रखते हैं, मतलब दो शब्द हों, उन दो शब्दों का अर्थ विपरीत हो, एकदम उल्टा हो, अपोजिट हो, उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, तो वो विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, उचित, उचित का विलोम होता है अनुचित, तो ये विलोम शब्द होते हैं। अगला भेद होता है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं, समान शब्द होते हैं, समानार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा का समानार्थक पर्यायवाची होगा अश्व, तुरंग, घोटक। इसी प्रकार सूर्य का आप देख सकते हैं पर्यायवाची रवि, भास्कर, दिनकर। अगला भेद अर्थ के आधार पर होता है एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे पत्थर, दिन, रात, गंगा, हिमालय, पहाड़, इनका एक ही अर्थ होता है। अनेकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो इनके एक से कई अर्थ होते हैं, एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कर, कर का अर्थ होता है काम भी होता है, कर का अवस्था, कर का अर्थ होता है टैक्स कर, तो ये अनेक शब्द होते हैं। कर का अर्थ हाथ भी होता है, किरण भी होता है। अब हम अगला भेद जानेंगे शब्दों का। ये होता है विकार के आधार पर। विकार के आधार पर दो वर्गीकरण के दो भेद किए जा सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले विकार के आधार पर क्या मतलब होता है। व्याकरण की दृष्टि से कुछ शब्दों का रूप, लिंग, वचन आदि बदल जाता है, जबकि कुछ शब्दों का परिवर्तन किसी भी रूप में नहीं होता। जो वाक्य के अनुसार जिनका वचन, लिंग, रूप बदल जाता है और एक दूसरे वही शब्द जिनका कि कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इनको विस्तार से जानिए। इनके भेद। विकारी शब्द, विकारी शब्द वो होते हैं जिनका कि रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के अनुरूप शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, वो विकारी शब्द कहलाता है। जैसे अगर लड़का शब्द है तो लड़के, लड़कों, ये हम इसको वाक्य के अनुसार बदल सकते हैं। या मीठा है, मीठा, मीठी, मीठे, तो उन शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियासूचक शब्द विकारी शब्द होते हैं। दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनका कि किसी भी रूप में परिवर्तन नहीं होता जब वो वाक्य में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे वहाँ, बहुत, तथा, धीरे, साथ, ये सब अविकारी शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक, ये शब्द अविकारी शब्द होते हैं। शब्दों का अगला वर्गीकरण, ये अंतिम वर्गीकरण है, प्रयोग के आधार पर होता है।
हिंदी भाषा में जितने भी प्रकार के प्रचलित शब्द हैं उन्हें प्रयोग के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। सामान्य शब्द, पारिभाषिक शब्द और अर्ध पारिभाषिक शब्द। सबसे पहले सामान्य शब्द। सामान्य शब्द वो होते हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग में लाते हैं। सभी लोग उन्हें सामान्य रूप से प्रयोग में लाते हैं, जैसे रहन सहन, पारिवारिक जीवन, इतिहास, कला, समाचार, यातायात। ये सामान्य शब्द होते हैं जो हमारे जीवन में प्रयोग में आते हैं। पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक शब्द वो शब्द होते हैं जो शब्द विज्ञान, ज्ञान, शिक्षा, कानून, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाते हैं। मतलब किसी तकनीकी शब्दों से जुड़े होते हैं, किसी तकनीक से जुड़े होते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं वो पारिभाषिक शब्द होते हैं या तकनीकी शब्द होते हैं, जैसे परमाणु, ऊर्जा, सचिव, उपबंध। ये सब पारिभाषिक शब्द हैं। अब होते हैं अर्ध पारिभाषिक शब्द। जो शब्द पारिभाषिक शब्द या तकनीकी होते हुए भी सामान्य अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं, जैसे वेग, गति, बल, विज्ञान। ये सब अर्ध पारिभाषिक शब्द हैं। आशा है आपको शब्दों का ये वर्गीकरण आसानी से समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी विस्तार से बताया है ताकि आपको किसी भी परीक्षा में इस बारे में लिखते हुए या उत्तर देते हुए कोई भी कठिनाई ना हो। लॉजिक टच देखते रहिए, सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें और हाँ, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उसी के आधार पर हम नई नई वीडियो बनाते हैं। तो देखते रहिए लॉजिक टच।